हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस में ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो जेक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट वन हिंदी का यहाँ सेट वन, ठीक है, जिसमें मार्क्स टाइम कितना रहेगा, आपको समय दिया रहेगा 1 आवर एंड 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि कुल मिलाकर 90 मिनट, ठीक है। और जो पूर्णांक मार्क्स रहेगा वो 40 मार्क्स रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य कुछ इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। कुल प्रश्नों की संख्या 40, प्रत्येक जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर दिया गया गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। जैसे आप कोई क्वेश्चन का आंसर अगर गलत दे देते हैं तो उसका मार्क्स नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, ये गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, ये जिसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। मतलब कि 1 से 5 तक जो क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश से देना है, ठीक है। एक तरह से कहें तो पैसेज इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति को अपने देश प्रेम होता है, आप पढ़ सकते हैं आराम से, इसको वीडियो रोक कर आप पढ़ लीजिए। और इसमें उसके बाद इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हम किसके ऋणी होते हैं, ठीक है। तो हम किसके ऋणी होते हैं यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मातृभूमि का ऑप्शन ए में दिया हुआ मातृभूमि, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मातृभूमि के ऋणी होते हैं, ठीक है। ये जिस चैप्टर से है उस चैप्टर का पूरा ये होगा इसमें। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, मनुष्य की श्रेष्ठता की है, मनुष्य की श्रेष्ठता। तो इसमें मनुष्य की श्रेष्ठता किस में होगा, तो ये गिरकर उठकर बड़े होते हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है, देश की मिट्टी में गिरकर उठकर बड़े होते हैं, ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है उस पहला नंबर वाला क्वेश्चन कि उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है, तो ये किस पर, जिस देश में रहते हैं। तो जिस देश में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, मातृभूमि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। तो हमारा जो भरण पोषण होता है ये धरती माँ के द्वारा होता है, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से होता है, ठीक है। ये भी इधर होगा, ये यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं ये धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या कह रहा है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 3 का बी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, 4 में क्या कह रहा है, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है डी ये हो जाएगा राइट आंसर, सभी को समता एवं सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, देश प्रेम क्या है, ठीक है। तो देश प्रेम क्या है, देश के प्रति रीति रिवाज को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान करना, ये देश प्रेम है। चलिए ये इस पैसेज का खत्म हो गया। अब कह रहा है 5 के बाद 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर चुनिए, ठीक है। अब इसको पढ़ना है, ठीक है, और 6 से 10 फिर से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं इसमें क्या कह रहा है, ये लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना ना, अच्छा क्या लिखा हुआ है, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। ये तो आप पढ़ लीजिए, इसको दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है कि किस से डर कर नौका पार नहीं होती, तो लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, नहीं चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, तो कहाँ चढ़ती है, दीवारों पर चढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है, ठीक है। मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है, तो साहस भरता है, ये इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है 9 का, सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है, तो सिंधु यानी कि नदी में कौन डुबकियां लगाता है, गोताखोर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कैसे लोग की हार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे आप लोग का अभी आप लोग का जो है एग्ज़ाम डेट आ गया है, अभी से अगर आप लोग भी कोशिश कीजिए तो ये 100% गारंटी है 40/40
आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कोशिश ही नहीं करेंगे उसका क्या आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ग्रामर पोर्शन आ गया व्याकरण का। तो इसमें क्या कह रहा है, इनमें से किस वाक्य में इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया आप जरूर से जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया क्या होता है, जिसमें पूर्ण रूप से पूरा वाक्य का अर्थ नहीं निकलता है। जैसे अगर बोल दे वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है नहीं पता है, ठीक है। वह खा रहा है, क्या खा रहा है नहीं पता, तो वो हो गया अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होगा, कह देंगे पूर्ण रूप जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे कहेंगे वह अमरूद खा रहा है, तो क्या खा रहा है पता चल रहा है, अमरूद खा रहा है, ठीक है। वह पढ़ रहा है तो बोल सकते हैं कहानी पढ़ रहा है या तो फिर कविता पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है। तो पूर्ण रूप से जिसमें अर्थ निकलता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, और अर्थ नहीं निकलता उससे अकर्मक क्रिया। तो देख सकते हैं सीता गाना गाती है, वह किताब पढ़ता है, लता चाय पी रही है, सभी इस तीनों में अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर सी में जो है सोहन सो रहा है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा, कहाँ सो रहा है नहीं पता है, ठीक है। तो इसका सी हो जाएगा। 12 में क्या करें, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। सकर्मक क्रिया तो यहाँ पर क्या है, ए में देख सकते हैं बच्चा रोता है, लड़का हंसता है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा केवल, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक क्रिया के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चाहिए इंग्लिश में, अगर ऐसे समझे तो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रीता खाना खाती है, इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि जलज का अनेकार्थी नहीं है, ठीक है। जलज मतलब जल में रहने वाला, ठीक है। तो कमल जल में रहता है, मोती मछली ये सब जल में रहता है। तो बादल जो है, आई थिंक बादल राइट आंसर होना चाहिए। बाकी इसका क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है इसका सही आंसर, ठीक है। मेरे अनुसार से बादल होना चाहिए। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा शब्द क्या कहलाता है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना तीसरा शब्द क्या कहलाता है, तो यहाँ पर ये समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिदिन कौन सा समास है, तो यहाँ पर लगा हुआ है प्रति, ठीक है। प्रति लगा हुआ है तो यहाँ पर ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आप समास भी देख लीजिए, समास में जितना भी है समास का जो भी है सभी इसका प्रकार वगैरह सभी देख लीजिए, ठीक है। ग्रामर में समास हो गया और वाच्य हो गया, ठीक है, और क्रिया हो गया, ये सारा जो है सो आप देख लीजिए। और ये यानी इसमें क्या क्या और आया है, अव्यय हो गया, ये सब देख लीजिए जरूर से जरूर, इससे भी आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा समास, ठीक है। 15 का प्रतिदिन लगा हो तो इसमें क्या हो जाएगा बहुव्रीहि हो जाएगा। 14 में क्या है, नीला है जो कंठ नीलकंठ किस समास का विग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नीलकंठ है, नीलकंठ इसका मीनिंग ही अलग निकलता है, यहाँ लिखा हुआ रहता है इसका मीनिंग ही अलग निकलता है, ठीक है। तो ये कौन सा समास में हो जाता है, तो ये बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। 15 का अच्छा 15 का यहाँ प्रतिदिन था, तो इस प्रतिदिन का प्रति है, यहाँ अव्यय लगा हुआ तो अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। और 16 का हो जाएगा यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट 17 में क्या है कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। तो यहाँ पर दो वाक्य का मिश्र है, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। 18 में क्या करें, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है, तो कर्ता के काम को तो कृतिवाच्य, क्रम को प्रधानता दिया जाता है तो क्रमवाच्य, भाव के प्रधानता दिया जाता है तो भाववाच्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, बालक चांद देख रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, कैसे देख रहा है नहीं होगा, क्यों देख रहा है नहीं होगा, क्या देख रहा है नहीं होगा, की और देख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक, तो ये हो जाएगा अथवा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक अब आगे किताब से, यहाँ पर क्या करना है, इसको पढ़ना है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात्र रहत जल भीतर,
रस देह ना दागी। ठीक है, यहाँ पर ये आप पढ़ लीजिए इसको। और यहाँ पर इसके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 21 नंबर में, क्या कह रहा है कि इस पद के रचयिता कौन है। ये जो लिया गया है, जिस चैप्टर से लिया गया है, जिस पाठ शीर्षक से, उसका रचयिता यानी कि लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, सूरदास। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा 22 नंबर, गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी। तो गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी, तो कृष्ण के, श्री कृष्ण के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 23 में, पूर्णिन पात का क्या अर्थ है। पूर्णिन पात मतलब कमल का पत्ता, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोपियों के उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। तो ये जो व्यवहार है ये कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये पूरीन पात रहत जल भीतर, मतलब कि पूरी पत्ता जल के भीतर रहता है, लेकिन ता रहत देह ना दागे, लेकिन उसका देह पर, पत्ता पर एक थोड़ा सा भी दाग नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड यही है कि कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 में क्या कह रहा है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है, कविता के आधार बताएं। तो ये जो है किस महीने में होता है, तो फागुन महीने में होता है। उत्साह और अट नहीं रही, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। तो इस कविता के कवि कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नन्हे शिशु की ऐसी मुस्कान होती है मनमोहक कि मुर्दे में भी जान डाल देती है। एक बुक में, चैप्टर में बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 28 में क्या कह रहा है कि फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। फसल किनका बदला हुआ रूप है, तो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है नदियों का, बादलों का, सूर्य की किरणों का और बीजों का। तो इसका राइट आंसर जो भी होता है आप कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर भी गद्यांश दिया हुआ है, ये बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष इस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है सो आगे क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं क्या कह रहा है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे आप पढ़ के देख सकते हैं, इसमें गा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भगत जी का बेटा कैसा था। तो भगत जी का बेटा कैसा था, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 30 का डी, सुस्त और बोधासा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 31 में भगत जी की पतोहू कैसी थी। तो भगत जी की पतोहू जो थी वो सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौधा का क्या अर्थ है। तो बौधा मतलब कम बुद्धि वाला। ठीक है, कम बुद्धि वाला को क्या कहा जाता है, बौधा। यही यहाँ पर ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है नेताजी का चश्मा, ठीक है, उससे है। तो क्या कह रहा है कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। ठीक है, तो पान वाला किस तरह का व्यक्ति था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छा से याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी। तो संगमरमर पत्थर की बनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि नेताजी का मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो कैप्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो स्वयं प्रकाश। ठीक है, और आप इसमें चैप्टर कुछ चैप्टर जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर का लेखक लिख लीजिए, लेखक याद कर लीजिए लिखकर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारा इसमें लेखक भी पूछा जा रहा है, तो मे भी पॉसिबल है कि फाइनल में भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 37 में क्या कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, ये एक गद्यांश दिया गया है। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों की तमाशा देख लेते थे। जब कभी हम लोगों के ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों को का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू किसान की मोटरी। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर ये किससे लिया गया है, तो माता का आंचल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेखक क्या खेलते थे।
तो लेखक क्या खेलते थे, यहाँ पर देख सकते हैं ये सी में नाटक है, तो ये नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 39 में, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है, तो ददरी का मेला का, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी में है। चलिए इस सेट का हिंदी का सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 40 नंबर में, रहरी किसे कहते हैं, तो रहरी का अर्थ था यहाँ पर अरहर दाल को, ठीक है।